सरकार द्वारा भूमिहीन को बचने के लिए जमीन दे रही है। दूसरी तरफ जमींदारों ने जमीन बेचने के नाम पर पैसा लेकर दबंगगिरी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मधेपुरा जिले के कुमारखंड थाना क्षेत्र के पंचायत इसरेन खुद पंचायत के कुछ जमींदारों ने मजदूरों से जमीन बेचने के नाम पर पैसा लेकर मनमाने काबिल नहीं। मजदूरों ने बताया कि हमने जमींदार रामदेव प्रोफेसर को 2008 ईस्वी में गाहकों के साथ 62,000 रुपए 2 कट्ठा जमीन पर दिए थे, लेकिन जमींदार रामदेव प्रोफेसर द्वारा भूपेंद्र यादव से 2008 ईस्वी में 2 कट्ठा बांस का जमीन का 62,000 रुपए लिया था, लेकिन अभी तक लोड़ी बाजी कर रहे हैं और अपना दबंगगिरी दिखावे जमीन लिखने के लिए नहीं चाहते हैं। अगर कहा जाए तो गरीब के मसीहा राजेश रंजन और पप्पू यादव द्वारा लोगों ने बताया है कि राजेश रंजन और पप्पू यादव गरीब के मसीहा, लेकिन उनके ही गृह स्थान गांव में अगर इस तरह के मामला प्रकाश में आए तो किस तरह से गरीबों लोगों मजदूरी करके अपना जमीन खरीदने के लिए चाहते हैं, लेकिन रामदेव यादव प्रोफेसर द्वारा दबंगगिरी किया जा रहा है। वहीं भूपेंद्र यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, मुखिया और सरपंच का ही आम पब्लिक द्वारा पंचायत रखा गया था, लेकिन उस पंचायत में रामदेव यादव को आने के लिए कहा गया था, लेकिन उनके द्वारा नहीं आया गया। उनके बाद कई ग्राम कचहरी के अभिनव न किया गया। उसके बाद सभी ग्राम कचहरी के मालिक, सरपंच और पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया और अन्य पंचों के साथ सादा कागज पर संकर के दिया गया था, लेकिन उस पंचायतों में उपस्थित गरीबों के मसीहा कहा जाने वाला राजेश रंजन और पप्पू यादव भी उपस्थित थे। अगर इस तरह जमींदारों द्वारा गरीबों को सताया जाए तो किस तरह गरीबों को मिल पाएंगे नहीं आए, इस मामले को लेकर भूस्वामी भूपेंद्र यादव द्वारा कुमारखंड थाना में लिखित आवेदन निर्माण 5 तारीख को दिया गया था, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा तो घटना स्थल पर पहुंचे नहीं उसको छानबीन किया गया। अगर ऐसा हो तो किस तरह लोगों में पुलिस प्रशासन पर भरोसा जताया जा सकता है। मधेपुरा से राहुल कुमार राणा की खास रिपोर्ट। इंडियन टॉपिक हो जाएगा। इन वक्त बात क्या है, जैसे यानी कि हम बिहार के मधेपुरा जिला अंतर्गत यानी कि कुमारखंड प्रखंड के अंतर्गत पंचायत इसरेन खुर्द में है यहाँ। और अगर कहा जाए तो एक तरह यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू भूमिहीन को रहने के लिए ज़मीन देते हैं और उसकी सुविधाएं देते हैं। और अगर दूसरी तरफ देखे जाए तो अगर ज़मींदार से अगर किसी व्यक्ति ज़मीन खरीदे हैं तो वह ज़मींदार द्वारा उसे बेईमानी किया जा रहा है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं, अभी हम जिस जगह हैं अगर कहा जाए तो यानी कि आप लोगों को जानते होंगे और बड़ी भांति से इस वक्त यानी कि हम खुर्दा में हैं और खुर्दा कर भी अगर कहा जाए तो यानी कि लोगों और आपने सुने होंगे जो कहते हैं गरीब की मसीहा राजेश रंजन और पप्पू यादव, और उसी का जो है ये जन्मभूमि है खुर्दा। और उससे यानी कि उसके घर से थोड़ा दूर यानी कि कहा जाए तो यानी कि जो है 100 गज की दूरी पे हैं हम। और यहाँ पे अगर कहा जाए तो राजेश रंजन और पप्पू यादव की जन्मभूमि है और यहीं से राजेश रंजन और पप्पू यादव की राजनीति शुरू हुई थी। और अगर कहा जाए तो यहाँ पे यानी कि उसके ही गांव में इस तरह की अगर मामला हो, एक व्यक्ति का यानी कि पैसा लेके जमींदार द्वारा उसे ज़मीन नहीं लिखा जाए तो कितना तकलीफ की बात है। जिस तरह की लोगों ने कहते हैं जो राजेश रंजन और पप्पू यादव गरीबों की मसीहा है और गरीबों को मदद करते हैं, और उसकी गांव की अगर आप स्थिति जानिएगा तो आप जान के जो है खुद शक में आ जाइएगा। ये बात हम इसलिए कहते हैं। चलिए हमारे साथ अभी हम जिस जगह खड़े हैं वार्ड नंबर 12 में है और जिस ग्राउंड पे हैं और उसी ग्राउंड का हम बात करते हैं जो यानी कि एक गरीब आदमी ने मजदूरी करके 62,000 रुपये दिए थे 2008 ईस्वी में और अभी 2023 है। अगर आप निभा लीजिए 2008 और 2023 में कई वर्षों की फर्क चल रही है। और 62,000 रुपये देने के बाद 2 कट्ठे ज़मीन पे दिया गया था, लेकिन ज़मींदारों द्वारा पैसा तो ले लिया गया, लेकिन अभी तक न तो ज़मीन की 31,000 रुपये के दर से 62,000 रुपया हम उसको 2 कट्ठा का पेड कर दिए। और उस दिन से कहा आज लिखेंगे कल लिखेंगे, और वो लिखने से इनका चला गया। 7 साल दौड़ते दौड़ते टांग टूट गए। बाबा क्यों नहीं लिख रहा है वो नहीं कहता आज जाएंगे कल जाएंगे परसों जाएंगे। उसके बाद उसका क्या पता बाबू क्या उसको हो गया, क्या उसके पास में है बेमानी शैतानी का, तो हम लोग। लेकिन यहाँ पे अगर कहा जाए तो आपकी पंचायत में पंचायत की प्रतिनिधि मुखिया जी भी है, सरपंच जी भी है, ये बात तो दूर की है, लेकिन आपके कहा जाए तो आपके घरों के बगल में जस्ट अगर कहा जाए तो यानी कि गरीबों की मसीहा
जानने वाले राजेश रंजन और पप्पू यादव है, क्या उनसे वह जो है दूसरे जगह जाके लोगों की फैसला करते हैं, फिर आपकी फैसला क्यों नहीं करते? वो बोला से नहीं सही, वो लिखेगा सब कुछ करेगा। एमपी साहब का कोई दोस्त नहीं, उसको खबर करता, वो आते नहीं है, जमीन पहुँचते नहीं है, नहीं पहुँचता। नहीं पहुँच रहा। एमपी साहब का भी आदेश से नहीं आ रहा है। लेकिन बाबा ये चीज़ बताइए, आप जो पैसा दिए तो जमीन जब नहीं बिक रहा है, आपने गांव में उसको पंचायत नहीं की है? पंचायत किए, पंचायत किए, सरपंच के द्वारा हम खबर किए, सरपंच के हम दरखास्त लिखे, सरपंच के दिए, सरपंच सचिव के द्वारा उसको घर पर भेजा। वो उसके बोला जो उनके ऊपर टाइम लिया, बस चलो हम इस बार के रोज आएंगे ऊपर वहाँ पर। अच्छा बाबा, ये आप जमीन किससे लिए? रामदेव यादव, उसका घर कहाँ पर था? उसका पहले घर था उसका खुदे करौली में है, खुदे घर उसका पिताजी का नाम है सहसराम यादव, और वो रहता है मुरलीगंज। लेकिन एक चीज बताइए बाबा, ये जो है आपका बताइए तो चारों कातों से रामदेव यादव प्रोफेसर थी, चारों कात से आपका घर है और बीच आंगन में ये पेड़ है लगा हुआ। हाँ। क्या हो सकता है अगर कभी आंधी तूफान में पेड़ गिरेगी तो घर की क्या क्षति करेंगे? हो सकता है, किसी की मौत भी हो सकता है। क्या करेंगे हम तो, एक ईश्वर का भरोसा है। जब हम लोग के साथ वो धोखाबाजी किया तो हम तो ईश्वर के ऊपर है, और जो हमारा होगा ईश्वर करेगा। गांव समाज का लोग हमारे आधा करेगा। लेकिन अच्छा बाबा एक चीज, चलिए हम अभी अगर कहा जाए तो यानी कि जो व्यापारी द्वारा गाछ खरीदा गया था, अभी अगर कहा जाए तो मेरे पास यानी कि उनके मुंशी हैं और उनसे हम जानते हैं हकीकत जो क्या मामला है। बाबा क्या नाम हुआ आपका? लेकिन बाबा एक चीज़ बताइए, अगर उस इनके आंगन का जो है गाछ किसके द्वारा काटा गया था? राजी खुशी से काटा गया था। वह गाछ कौन आप खरीदे थे? खरीदे हैं तो पूरा प्लॉट कितना में खरीदे थे? 15 लाख। 15 लाख में। तो फिर जब आपके द्वारा इसकी आंगन के पैरों को काटा गया और आधा काट के क्यों छोड़ा गया? वो जमींदार रोक दिया है। कौन जमींदार रोक दिया है? जिसका जमीन है। जमीन किसका है? नाम जानते हैं नहीं? रामदेव यादव काहे रोक दिया हुआ? नहीं, हमारा जमीन नहीं कटेगा। आपके द्वारा जब बात किया गया था तो पूरा प्लॉट की वृक्ष की बात किया गया था या उस वृक्ष को छोड़ के बात किया गया था? पूरा वृक्ष का बात किया गया था। जी। तो फिर जब आपको रोक दिया गया तो फिर उस वृक्ष को छोड़ आधे काट के आप काहे छोड़ दिए? नहीं, वो बाद में रोका है ना, काट रहे थे हम दोनों राजी से, घरवैया हम कटवा रहे थे तो मालूम हुआ तो रोक दिया। इसीलिए आप नहीं काटे। नहीं काटे। अगर एक चीज़ बताइए, आधा उसका सिरवा काट के छोड़ दिए हैं और अगर वो गाछ गिर जाए तो फिर या किसी के घर की क्षति हो या किसी का मौत हो जाए, उसका जिम्मेदारी कौन बनेंगे? तो जमींदार जमींदार बनेंगे। आपने सुने जो यानी कि किस तरह से बताएं, लेकिन अगर कहा जाए तो यानी कि लोगों के दिमाग में कीड़ा काट रहे हैं। ये बात हम इसलिए के कर रहे हैं। 31,000 रुपये के दर से 62,000 रुपया हम उसको 2 कट्ठा का पेड कर दिए, और उस दिन से कहा आज लिखेंगे कल लिखेंगे, और वो लिखने से इनका चला गया। 7 साल दौड़ते टांग टूट गए। बाबा क्यों नहीं लिख रहा है वो नहीं कहता आज जाएंगे कल जाएंगे परसों जाएंगे, उसके बाद उसका क्या पता बाबू क्या उसको हो गया, क्या उसके पास में है बेमानी शैतानी का। तो हम लोग लेकिन यहाँ पे अगर कहा जाए तो आपकी पंचायत में पंचायत की प्रतिनिधि मुखिया जी भी है, सरपंच जी भी है, ये बात तो दूर की है, लेकिन आपके कहा जाए तो आपके घरों के बगल में जस्ट अगर कहा जाए तो यानी कि गरीबों की समस्या जानने वाले राजेश रंजन और पप्पू यादव है, क्या उनसे वह जो है दूसरे जगह जाके लोगों की फैसला करते हैं, फिर आपकी फैसला क्यों नहीं करते? वो बोला से नहीं सही, वो लिखेगा सब कुछ करेगा। एमपी साहब का कोई दोस्त नहीं, उसको खबर करता, वो आते नहीं है, जमीन पहुँचते नहीं है, नहीं पहुँच रहा। एमपी साहब का भी आदेश से नहीं आ रहा है। लेकिन बाबा ये चीज़ बताइए, आप जो पैसा दिए तो जमीन जब नहीं बिक रहा है, आपने गांव में उसको पंचायत नहीं की है? पंचायत किए, पंचायत किए, सरपंच के द्वारा हम खबर किए, सरपंच के हम दरखास्त लिखे, सरपंच के दिए, सरपंच सचिव के द्वारा उसको घर पर भेजा। वो उसके बोला जो उनके ऊपर टाइम लिया, बस चलो हम इस बार के रोज आएंगे ऊपर वहाँ पर। अच्छा बाबा, ये आप जमीन किससे लिए? रामदेव यादव, उसका घर कहाँ पर था? उसका पहले घर था उसका खुदे करौली में है, खुदे घर उसका पिताजी का नाम है सहसराम यादव, और वो रहता है मुरलीगंज। लेकिन एक चीज बताइए बाबा, ये जो है आपका बताइए तो चारों कातों से
रामदेव यादव प्रोफेसर थी। चारों कात से आपका घर है और बीच आंगन में ये पेड़ है लगा हुआ। हाँ। क्या हो सकता है अगर कभी आंधी तूफान में पेड़ गिरेगी तो घर की क्या क्षति करेंगे? हो सकता है, किसी की मौत भी हो सकता है। क्या करेंगे हम तो एक ईश्वर का भरोसा है। जब हम लोग के साथ वो धोखाबाजी किया तो हम तो ईश्वर के ऊपर है, और जो हमारा होगा ईश्वर करेगा। गांव समाज का लोग हमारे आधा का करेगा। लेकिन अच्छा बाबा एक चीज